वीवर्स, एक ऐसा मुखौटा जिसे कोई भी पहन लेगा ना, तब उसके पास अनलिमिटेड पावर्स के साथ साथ मरे हुए लोगों को जिंदा करने की एबिलिटी भी आ जाएगी। लेकिन ये पावरफुल मुखौटा गलत लोगों के हाथों में पड़ जाता है। आखिर उन लोगों ने ऐसी कौन सी डरावनी चीज कर दी, ये जानना जरूरी है। कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही बड़ी सोसाइटी दिखाई जाती है जिनका नाम एसरॉन था। सोसाइटी के सारे लोगों को काला जादू करना आता था, इसीलिए वो सब मिलकर कई दिनों की मेहनत के बाद हड्डियों का एक मुखौटा बनाते हैं। और अगर इस मुखौटे को जो भी पहनेगा ना, उसके पास बेशुमार ताकत आ जाएगी। और तो और वो मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर सकता था। एसरॉन की पूरी प्रजाति उसी मुखौटे का यूज करके सारी जंग जीतने लग जाती है। उनके सामने तो कोई भी नहीं टिक पाता था, जिससे कि एसरॉन का साम्राज्य बढ़ता गया। लेकिन अब एक बारबेरियन नाम की सेना ने एसरॉन की पूरी सोसाइटी पर हमला कर दिया था। बारबेरियन के सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा बहादुर होते थे। वो एसरॉन के लोगों से डरते ही नहीं और लगातार उन्हें मारते जाते हैं। दरअसल बारबेरियंस को एसरॉन का वो मुखौटा चाहिए था, जिससे कि वो सब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएं। ये बात जानने के बाद एसरॉन के लीडर ने उस मुखौटे को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उस मुखौटे के टुकड़े को जमीन में अलग अलग जगहों पर गाड़ दिया होता है, जिससे कि ये गलत हाथों में ना पड़ सके। इन सारी चीजों के बाद एक भविष्यवाणी होती है, जिसमें ये बताया जा रहा था कि एक दुष्ट आदमी उस मुखौटे को किसी भी हालत में हासिल कर लेगा, लेकिन उस बुरे आदमी से बाकी सभी को बचाने के लिए एक मसीहा भी आएगा। अब यहाँ एसरॉन्स को हराने के बाद बारबेरियंस एक दूसरे राजा से लड़ाई कर रहे होते हैं, पर तभी बारबेरियन के लीडर की वाइफ काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। लेकिन मरते मरते उसने अपने बच्चे को जन्म दे दिया था, जिसका नाम कोनेन होता है। और ये वही बच्चा था जिसके लिए भविष्यवाणी हुई थी। बारबेरियन जिस दूसरे राजा से लड़ाई कर रहे थे उसका नाम खलार होता है। खलार भी उन्हीं मुखौटों के पार्ट्स को ढूंढ रहा था जिन्हें की एसरॉन वालों ने जमीन में गाड़ दिया होता है। इन्हीं सारी बातों की वजह से खलार ने बारबेरियन के राजा को मार दिया था, लेकिन उनका बेटा कोनन बच जाता है। अब हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया गया था, जहाँ पर कोनन काफी ज्यादा बड़ा और समझदार हो चुका होता है। लेकिन अभी भी खलार की सेना उनके ऊपर हमला करने चली आई थी, क्योंकि कोनन के फादर के पास मुखौटे का आखिरी टुकड़ा मौजूद था। खलार के लोगों ने तो कोनन के फादर को पूरा घेर लिया होता है। और अब खलार की बेटी, जो कि काला जादू करने में बहुत ही ज्यादा माहिर थी, वो अपने सूंघने की शक्ति से मुखौटे का आखिरी हिस्से का पता लगा लेती है, जिससे कि अब खलार के पास मुखौटे के सारे टुकड़े जमा हो गए थे। वो सब कोनन के फादर को एक जगह पर फंसाकर वहाँ से चले जाते हैं। कोनन जब अपने फादर के पास आया, तब कोनन को पता चला कि उसके फादर एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। अगर वो जरा भी मूव करेंगे ना, तब उनके ऊपर गरम गरम लावा नीचे गिर जाएगा। कोनन के फादर ये जानते थे कि वो बच नहीं पाएंगे, इसीलिए वो अपने बेटे को दूर धकेल देते हैं और वहाँ से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी उनके ऊपर पूरा गरम गरम लावा गिर गया था, जिससे उनकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। ये सारी चीजें कोनन की आंखों के सामने हुई थी, इसीलिए अब वो अपने फादर की शाही तलवार उठाकर ये डिसाइड करता है कि वो एक दिन खलार और उसके सारे लोगों को जान से मार देगा। अब समय बीतने के बाद कोनन काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। कोनन हमेशा मुश्किल में पड़े हुए लोगों की मदद करता था, लेकिन अभी तक उसके मन की आग शांत नहीं हुई थी, क्योंकि उसे कैसे भी करके खलार को ढूंढकर खत्म करना था। कोनन लगातार ट्राई करते रहता है कि वो कैसे भी करके खलार के पास पहुंच जाए। और अब एक रात जब वो अपनी बस्ती में जश्न कर रहा था, तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। कोनन तो उसे देखकर पहचान गया था कि वो खलार का सेनापति है, क्योंकि कोनन ने बहुत टाइम पहले एक लड़ाई में उसकी नाक काट दी थी। कोनन ये मौका जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो उन लोगों में शामिल हो जाता है जो खलार के किंगडम में जाकर मजदूरों का काम करना चाहते थे। खलार और बाकी सभी को एक जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन खलार यही चाहता था। और अब तो वो एकदम गुस्से में आकर सारे पहरेदारों को मारने लगा था। कोनन डायरेक्टली सेनापति के पास पहुंच जाता है और उसे टॉर्चर करता है। सेनापति ने कोनन को सारी बात बता दी थी। दरअसल अब खलार के पास मुखौटों के सारे हिस्से मौजूद थे, लेकिन अभी तक मुखौटा एक्टिवेट नहीं हुआ होता, क्योंकि उसे एक्टिवेट होने के लिए पवित्र खून की जरूरत है। और ये पवित्र खून उन्हीं लोगों के वंशज में है जिन्होंने इस मुखौटे को बनाया था। यानी कि जब तक खलार को पवित्र खून नहीं मिल जाता, वो मुखौटे का यूज नहीं कर पाएगा। खलार को सारी चीजें पता चलने के बाद वो सभी मजदूरों को वहाँ से छुड़ा देता है। अब दूसरी तरफ हमें कुछ लड़कियां दिखाई जाती हैं, जहाँ पर एक प्रीस्ट सभी लोगों को ज्ञान प्रोवाइड कर रहा था। उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की का नाम ताम्रा होता है, और ये वही लड़की थी जिसकी खलार को तलाश है। यानी कि ताम्रा का खून पवित्र है। ये सारी बातें प्रीस्ट को बहुत पहले से पता थी, लेकिन वो ताम्रा को कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। खलार के लोगों को इस बारे में पता चल जाता है और वो वहाँ पर हमला करने चले आते हैं। प्रीस्ट ने कैसे भी करके ताम्रा को यहाँ से भगा दिया था, लेकिन खलार के लोग सभी को खत्म करते हुए ताम्रा का पीछा करने लग जाते हैं। और अगर ताम्रा उन्हें मिल गई तब वो उसकी बलि चढ़ा देंगे। पर सही टाइम पे वहाँ कोनन आ जाता है। कोनन को इतना तो समझ में आ गया था कि ताम्रा वही लड़की है जिसे कि खलार खोज रहा है, इसीलिए अब कोनन बड़ी चतुराई से खलार के लोगों को मार गिराता है। और अब तो वो ताम्रा को लेकर एक सेफ जगह पर निकल गया था।
अगले दिन सब कुछ नॉर्मल होने के बाद कोनन खलार के पास एक मैसेज भेजता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो खलार से अकेले मुकाबला करना चाहता है। खलार अपनी बेटी को लेकर कोनन के पास पहुंच गया था, लेकिन कोनन जैसे ही खलार से लड़ाई करता, खलार की बेटी ने अपने काले जादू की मदद से रेड के बहुत सारे सिपाही बना दिए थे जो लगातार कोनन पर हमला करते ही जाते हैं। कोनन तो अपने फादर की शाही तलवार लेकर उनसे फाइट बैक कर रहा था। देखते ही देखते कोनन ने उन सारे सिपाहियों को हरा दिया होता है, पर अब खलार डायरेक्टली कोनन पर हमला करने लग गया था। इतना लड़ाई करने के बाद कोनन की बॉडी जवाब दे जाती है, इसीलिए खलार कोनन पर भारी पड़ रहा था। पर अब बात और आगे बढ़ती, इससे पहले ताम्रा वहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट कर देती है और कोनन को लेकर पानी में कूद जाती है। इसके बाद वो दोनों एक नाव पर चले जाते हैं जो उन्हें सही सलामत किनारे पर लेकर जाएगा। खलार को इस बात का पता चल गया था कि कोनन ताम्रा को लेकर नाव में गया है, इसीलिए उसने अपने सारे आदमियों को नाव के पीछे भेज दिया था। वो सब तो जल्द से जल्द कोनन के नाव में पहुंचकर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन कोनन भी पीछे नहीं हटता। वो लगातार खलार के लोगों को पानी में गिराता रहता है। नाव पर जितने भी लोग पहले से मौजूद थे वो कोनन के साइड में हो जाते हैं। कुछ देर काफी अच्छी लड़ाई लड़ने के बाद कोनन की पूरी टीम ने खलार के लोगों को मार दिया था और अब कोनन अपने फ्रेंड से कहता है कि वो ताम्रा को उसके बस्ती में छोड़ दे, क्योंकि अब कोनन खलार को डायरेक्टली मारने जा रहा था। कोनन अपने दूसरे रास्ते पर निकल जाता है, पर तभी ताम्रा को पता चला कि कोनन तो अपना मैप ही भूल गया है, इसीलिए वो खुद मैप लेकर कोनन के पीछे चली गई थी। कुछ देर बाद जब ताम्रा कोनन से मिलती है तब कोनन काफी ज्यादा शॉक हो गया था, लेकिन अब ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि ताम्रा कोनन से प्यार करने लगी थी। कोनन भी कहीं न कहीं ताम्रा को पसंद करता था, इसीलिए अब काफी रात होने के बाद वो दोनों आगे बढ़ते हैं और एक रात बड़े मजे से साथ में गुजारते हैं। अब सुबह होने पर ताम्रा जब पानी पीने के लिए नदी के किनारे जा रही थी तभी खलार के लोगों ने ताम्रा को जबरदस्ती पकड़ लिया था। वो तुरंत ताम्रा को खलार के किंगडम में लेके आ जाते हैं। ताम्रा को अच्छे से कैद करने के बाद खलार अपना रिचुअल स्टार्ट करने जा रहा था, जिससे कि वो पावरफुल मुखौटे को एक्टिवेट कर सके। और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले खलार अपनी मरी हुई वाइफ को जिंदा करेगा और इसके बाद खलार को मारना एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा। वहाँ कोनन को भी ये पता चल गया होता है कि खलार के लोगों ने ताम्रा को किडनैप करके लेकर चले गए हैं। कोनन बहुत ही ज्यादा टेंशन में था कि वो उसके साथ करेंगे क्या, इसीलिए अब कोनन बिना किसी का वेट किए खलार के किंगडम की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उसके किंगडम तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्तों को अनलॉक करना पड़ेगा, इसीलिए कोनन बाजार से एक आदमी को हायर कर लेता है जो खलार के किंगडम तक जाने के रास्ते को खोलेगा। और अब वो दोनों उस जगह पर पहुंच भी जाते हैं। कोनन का साथी लगातार तालों को खोलते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन जब वो दोनों पानी के रास्ते में पहुंचते हैं तब उनके ऊपर बहुत ही बड़े बड़े टेंटिकल वाले ऑक्टोपस ने हमला कर दिया था, जो बहुत ही ज्यादा खूंखार लग रहा होता है। कोनन लगातार ऑक्टोपस से फाइट करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन अब उसके साथी को खलार के लोगों ने पिंजरे में कैद कर दिया था। तभी कोनन एकदम अचानक से बाहर निकल के खलार के एक आदमी को पानी में फेंक देता है, जिससे कि ऑक्टोपस ने खलार के आदमी को पकड़ लिया था। ध्यान भटकने की वजह से कोनन तुरंत अपने साथी को छुड़ाता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब वो दोनों खलार के किंगडम तक पहुँच गए थे। कोनन के साथी का काम खत्म हो गया था, इसीलिए वो वापस चला जाता है। खलार तो अपने लोगों के साथ ताम्रा को लेकर एक गुफा की तरफ बढ़ते जा रहा था, क्योंकि वो वहीं पर अपना रिचुअल परफॉर्म करेगा। और अब खलार ने ताम्रा के पवित्र खून का यूज करके उस शक्तिशाली मुखौटे को एक्टिवेट कर दिया होता है और कुछ ही देर बाद उस मुखौटे में जान आ गई थी। खलार ने तो बिना देरी किए उस मुखौटे को अपने मुंह पर पहन लिया था, जिससे कि अब खलार के पास बेशुमार पावर्स आ गई थी। लेकिन खलार को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उसे खत्म करने वाला अब वहाँ पर पहुँच चुका है। कोनन खलार के एक आदमी को मारकर उसका पोशाक पहन लेता है और अब तो वो चुपके से खलार के पास चले गया था। तभी कोनन अचानक से खलार पर वार कर देता है, जिससे कि वहाँ पर मौजूद सारे लोग यहाँ से वहाँ भागने लगे थे। यहाँ खलार और कोनन में लगातार लड़ाई चालू हो जाती है। ताम्रा को एक लकड़ी के सर्कल पर बांधा गया था, जो टूटकर लगातार नीचे की तरफ बढ़ता रहता है, पर ताम्रा का लक अच्छा था कि वो सर्कल बीच में ही रुक गया। लेकिन अब कोनन और खलार उसी लकड़ी के सर्कल पर आकर लड़ाई करने लग जाते हैं। खलार बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था, इसीलिए कोनन उसके सामने ज्यादा टिक नहीं पाता। कोनन ने कैसे भी करके ताम्रा को आजाद कर दिया और वहाँ से एक सेफ जगह पर चले जाने के लिए कह दिया था। ताम्रा तुरंत निकलकर आगे चली जाती है, पर अब खलार की बेटी ताम्रा को सूंघते हुए वहाँ तक आ गई थी। खलार की बेटी ने ताम्रा पर हमला कर दिया था। ताम्रा कैसे भी खुद को प्रोटेक्ट करते रहती है, लेकिन ताम्रा समझ गई थी कि वो खलार की बेटी से फाइट नहीं कर सकती, इसीलिए अब ताम्रा कोनन को हेल्प के लिए बुलाती है। कोनन तुरंत खलार से लड़ाई छोड़कर वहाँ पर पहुँच गया था और अब कोनन और ताम्रा एक साथ मिलकर खलार की बेटी के साथ लड़ाई करते हैं और उसे नीचे गिराकर खत्म भी कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों कैसे भी इस जगह से निकलना चाहते थे। उनके सामने एक छोटा सा रास्ता होता है और नीचे पूरी खाई थी, लेकिन उन्हें कैसे भी करके ये क्रॉस करना ही पड़ेगा। लेकिन बीच रास्ते में ताम्रा अचानक से नीचे गिरने लगी थी।
थैंक गॉड कोनन ने जंजीर पकड़ ली होती है जो तामरा के बॉडी पर बंधी हुई थी। कोनन लगातार तामरा को बचाने के लिए ऊपर खींचने लगता है, लेकिन अब वहाँ पर बदमाश खलार आ चुका था, जिसे पता होता है कि कोनन अब कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए अब खलार ने पावरफुल मुखौटे का यूज करके अपनी मरी हुई वाइफ की आत्मा को बुलाकर उसे तामरा की बॉडी में ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि खलार ये सारी चीजें पहले से ही चाहता था। और अब खलार की पत्नी की आत्मा तामरा की बॉडी में आने लग जाती है। तामरा का बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया था। कोनन ये सारी चीजें अच्छे से देख रहा होता है, पर उसके दिमाग में एक अच्छा प्लान चल रहा था। वो तुरंत अपनी तलवार से ब्रिज का आधा हिस्सा तोड़ देता है, जिससे कि खलार नीचे गिरने लगा था और अब वो गरम गरम लावे के अंदर गिरकर मारा जाता है। तामरा के बॉडी में खलार की वाइफ की जो आत्मा भी थी वो भी अब नष्ट हो चुकी थी। कोनन कैसे भी तामरा को बचाता है और उसे बाहर लेकर आ जाता है। यहाँ पर कोनन तामरा को उस जगह पर लाकर छोड़ देता है जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। हालांकि तामरा ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोनन उसके साथ में रहे, लेकिन कोनन एक सोल्जर था, उसे अपनी जिंदगी लोगों की मदद करने में गुजारनी थी। इसी रीजन से कोनन तामरा के साथ नहीं रहता और अब कोनन अपने बस्ती की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पहुँचने के बाद कोनन ने ये देखा कि खलार की पूरी सेना ने उनके सारे लोगों को खत्म कर दिया है। इस बात से कोनन बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था, पर उसे एक बात की खुशी होगी कि उसने अपने फादर के सारे कातिलों को मारकर बदला ले लिया था। कोनन अपने फादर की शाही तलवार एक केव में रख देता है और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।